सारी सेहत अल्लाह जी नेमत आई। करना गाल मशहूर डॉक्टर के साथ प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर सायरा बानू के साथ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमी आई जी मेज़बान डॉक्टर सायरा बानू ने प्रोग्राम है सेहत जराज डॉक्टर सायरा बानू के साथ। सबसे बदे सी पहला ऐं बदे के रबीउल अव्वल जी बहु मुबारक जाइन बाबरकत महीने के अल्लाह पाक के प्यार पाके नसीब करी। हाणे ज़रूरी ई है जे पंहिंजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीमात ते ने अहादीस ते कितरो अमल करूं तय ने पोते के बीमारियां से की बचायूं तय। चूँकि प्रोग्राम में सेहत के मुतालिक पा गाल भी सेहत लेज करने मगर अज जे प्रोग्राम में थोड़ी सी आऊँ चेंजिस रखम या चेंजिस ये है जे माशाल्लाह अक्टूबर जो महीनो है। अक्टूबर में जो पूरो दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस यानी छाती के सरतान जो कैंसर थे तो इन अवेयरनेस लाइ प्रोग्राम करूँ तय ने ॿाहिरि के आगाह करूँ तय जी क्रोची से ना सिर्फ लेडीज़ लाइ बल्कि जेंट्स के भी अवेयर करूँ तय ताकि वो पोते जी भेण पोते जी माँ पोते जी बीवी ने पोते जी बच्चियों जो ख्याल रखन। लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है जे ई कुलाई थिए तो ने ई की थिए तो बहुत सारो मैसेज अजकल फ़ोन जे रिंगटोन में हली रहियो है जे छाती जे सरतान जे मुतालिक अवेयरनेस जी कोरोना ले हली रहियो तो घणी हाणे अवेयरनेस तो थी भी पाके मालूमात तो थी रही है लेकिन पछी भी घना लैप्सिस हैं ने मुझो प्रोग्राम हेल्थ जे वाले सी है ने मुझी पूरी कोशिश हुई थी हर दफ़ा एक पर्सनैलिटी के गरी ने चा जो वो आई के बता रहे जे सेहत के मुतालिक क्रो बीमारियों इन ने किन खास स्पेशलिटी से उनजो ताल्लुक़ है न उन बीमारी के हवाले से पाके ना सिर्फ बीमारी के बारे में इनसी बचन के बारे में ने इनजी अद्वियात के बारे में टेस्ट के बारे में पाकड़ो नंढो सो सेगमेंट करूँ तय। लेकिन अज जे प्रोग्राम जी हिकिड़ी थोड़ी सी ॿी ख़ास गाल है वो गाल ये है जे इन प्रोग्राम के आऊँ उर्दू में भी गाल करनेस इनकी वही गाल ये है जे पाँच पर्सनैलिटी जो है वो माशाल्लाह सिंधी तो इन लेकिन ज़ाहिर मेमन स्पीक नहीं करी सघन ने आऊँ चाहींदसि इन वक्त मेमन न्यूज़ ते ही पर्सनैलिटी जो अचणो बहुत ज़रूरी हो। पाकिस्तान की टॉप लीडिंग पर्सनैलिटी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत वॾो नाम प्रोफेसर डॉक्टर रुफीना सुमरो साहिबा। इन पर्सनैलिटीज़ जे नाम के साथ जॾहिं पां ॻाल्हि करूँ त इन जॾहिं कोई अगर खुदा न ख़ास्ता ब्रेस्ट कैंसर जी पेशेंट हूंदियूं तो पां जॾहिं कोई के भी पुछो तो मोर और लेस मुझे हथ में तो अहिड़ा अचंदा जो इन सी थी ना हूं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिकिड़ो मुस्तनद नाम के साथ अज मेमन न्यूज़ में मौजूद इन नई प्रोग्राम उर्दू में करण की हिकिड़ी वजह ई भी है जो पंहिंजा यंगस्टर जिनके मेमन नथी अचे वो भी इनसी फैज़याब थियनि। यंगस्टर्स में बोई चीज़ूं अची थियूं न मेल ने फीमेल बोई अचनि था ने मेल जो इन वो पोते जी फीमेल्स जो ख्याल रखन बहुत ज़रूरी है ने इन सिलसिले में असांजी हिकिड़ी औरत के किरदार ते हिकिड़ी बहुत सारी पोयम है मुझी बहुत सारी दोस्त भी है रेडियो पाकिस्तान की प्रोड्यूसर भी है तो वो बाकायदा हिकिड़ी पोयम भी लिखी है मुझे चून ते न उनजी आवाज़ में रिकॉर्डिंग रखम या तो वो ऐं के सुनायूं था पहला। आहनी हौसले वाली सिन्फ़े नाजुक हंस देती हूँ सोच के अक्सर नातवा कांधों पर अपने बोझ वो उठाती हूँ ताप भी नहीं जिसकी टूटती बिखरती हूँ सबको जोड़ रखती हूँ इस तरह से मैं अपना घर संवार रखती हूँ। घर के सब मकी मुझको जान से भी प्यारे हैं तिब की सनत कोई पास भी नहीं मेरे फिर भी जाने क्यों अपने घर के सब मकीनों के दर्द की दवा मैं हूँ खुद तो दुख सहती हूँ सबको सुख देती हूँ कैसी सिन्फ़े नाजुक हूँ आहनी हौसला मेरा अज़्म की चट्टान बनकर हर मुश्किल से टकराता है यकीन सबको दिलाता है मैं ही हूँ मसीहा वो दस्ते अता जिसका दर्द सब मिटाता है हौसला बढ़ाता है घर को घर बनाता है घर को घर बनाता है। आई सुनिया ये रिकॉर्डिंग इन रिकॉर्डिंग के बाद पा मैडम सी गाल करने लेकिन चैनल के ना रले ज़रूरी है चैनल के लाइक करो सब्सक्राइब करो ने पोते जा फीडबैक दो या जज फीडबैक इन हेड़ी पर्सनैलिटी जा मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रुफीना सुमरो साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसी हैं आप? बहुत ठीक ठाक डॉक्टर सायरा बहुत शुक्रिया आपने एक अहम मौजू के लिए मुझे यहाँ मदऊ किया है एंड आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच मैडम आपने इतना टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में आई और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पता है आप थक जाती होंगी अवेयरनेस के मुतालिक ये देते देते लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि कितना ज़रूरी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल आप जो भी आप जिस इस मौजू पे बात करें उतना कम है। बिल्कुल
मैडम ये बताइए कि थोड़ा सा इस बीमारी ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत डरावना सा नाम है। जब हमारी ख़वातीन को मामूली सी भी कोई सीने में गुठली या गिल्टी महसूस होती है तो वो खौफज़दा हो जाती हैं कि बस अब कैंसर हो गया और अब गए इस दुनिया से। तो थोड़ा सा ये हमें अवेयर कीजिए हमारी ख़वातीन को कि क्या हर गिल्टी कैंसर होती है और गिल्टी की क्या कंडीशन होती है और किन स्टेजेस पे हमें ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं। देखें, अगर हम 10 ख़वातीन देखते हैं जो कि हमारी क्लिनिक में आती हैं गुठली के साथ, तो शायद 9 गुठलियाँ बेज़रर होती हैं या नॉन कैंसरस होती हैं। उनमें से एक गुठली जो है वो कैंसर की होती है। सही। हमको कैसे पता चलता है? जो कैंसर वाली गुठली होती है वो सख्त होती है थोड़ी, उसकी दीवार जो है वो स्मूथ नहीं होती है, रफ़ होती है। हाथ लगाने से हमको किसी हद तक अंदाज़ा हो जाता है उसकी साख से। जो बेज़रर गुठलियाँ होती हैं वो कदरे नरम होती हैं और उनकी दीवारें बहुत मजबूत वेल डिफाइंड होती हैं। तो एक अच्छा डॉक्टर 80-90% तक भी अगर बहुत बोलें तो अंदाज़ा कर सकता है कि ये किस किस्म की है। लेकिन जो इब्तदाई मराइल होते हैं जी तो उसमें तो गुठली बहुत छोटी होती है और हमें दिखती भी नहीं और हाथ लगाने से बहुत मुश्किल मालूम देती है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो गुठली बढ़ती चली जाती है और उसकी साइज़ इतनी बड़ी हो जाती है कि सिर्फ देखने हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस्म को देखने से ही नुमाया पता चलने लगता है कि इस ब्रेस्ट में, तो वो गुठली नुमाया नज़र आने लगती है। और जब खाल को पकड़ लेती है तो उसकी ऊपर की खाल सुर्ख सख्त चिपकी हुई उस पर नज़र आती है और छोड़ देते हैं तो ज़ख़म बन जाते हैं, ब्रेस्ट की पूरी शेप डिफॉर्म हो जाती है। निपल अंदर की तरफ चले जाना भी एक अलामत है। कहीं खास खाल अंदर धस रही है, कहीं कोई नुमाया नज़र आ रहा है, निपल पे कोई एक ज़ख़म है जो ठीक नहीं हो रहा है, निपल से बदस्तूर एक खून आ रहा है, ये सारे अलामात जो है ना वो कैंसर के हो सकते हैं। लेकिन हम जो सबको मैसेज एक अगर अपने ब्रेस्ट को चाहे तकलीफ़ हो या ना हो, एक आदत बना लें कि अपने आप को देखना है, आँखों से भी देखना है, हाथ लगा के भी फील करके देखना है, डिस्चार्ज के लिए देखना है, कोई ज़ख़म है, कोई खड्डा है, और मुख्तलिफ़ पोजीशंस में देखना है, हाथ नीचे करके, हाथ सर के ऊपर ले जाके, आगे झुक के, कमर पे हाथ रख के, ताकि कहीं कोई भी तब्दीली और नज़र आती है तो डॉक्टर से रुजू करें। फिर डॉक्टर का काम है कि वो देखे कि ये जो भी अलामात हैं ये क्या बेज़रर अलामात है या किसी कैंसर के अलामात हैं। बिल्कुल। अच्छा मैडम ये बताएं कि अमूमन ये होता है कि ब्रेस्ट फीड करने वाली ख़वातीन थोड़ा इस मामले में लाउबाली हो जाती हैं क्योंकि वो अक्सर दूध की गांठें भी बनती हैं, तो वो इसलिए चक्कर में होती हैं कि भाई अब ये फिलहाल ही हो जाए और बढ़ते 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 मामला ख़राब होता है। देखिए, जब जो दूध पिलाने वाली औरतों को भी कैंसर हो सकता है, जिस वक्त वो प्रेग्नेंट हो उस वक्त भी, जिस वक्त बच्चे को फीड कर रहे हैं। सही। लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी और फीडिंग में ब्रेस्ट में ज़ाहिर फीड होने की वजह से इतने इंगॉर्ज हो जाते हैं, इतनी चेंजेस आ जाती हैं कि वैसे भी गुठली पता नहीं चलती है। सही। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई तब्दीली हम प्रेगनेंसी में ख़ास तौर से देख रहे हैं, सब कहते छोड़ जब डिलीवर हो जाए फिर डॉक्टर के पास जाना। तो अगर हम डायग्नोज कर लें, जो कि आराम से कर सकते हैं, तो चाहे सर्जरी हो, चाहे जो ड्रिप में डाल के इंजेक्शन से, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान दी जा सकती हैं। हाँ, अगर फीडिंग मदर्स को कोई चीज़ नज़र आती है तो ये अक्सर लोग कहते हैं ये तो दूध की गुठली है। हाँ, हो सकता है दूध की गुठली हो सकता है पीप हो, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएं तो जब आप जाएंगे तो डॉक्टर देखेगा तो उसको मालूम ज़रूरी होगा कि उसकी डायग्नोसिस करे क्या चीज़ है, फिर आपके मुख्तलिफ टेस्ट होके उसको कंफर्म किया जाता है कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। तो आपको फीडिंग मदर्स को भी कोई तब्दीली नज़र आती है और कोई चीज़ जो ठीक नहीं हो रही है, तो आई थिंक लंबा अरसा बैठने के बजाय डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि बर वक्त उसकी तशख़ीस हो सके। बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी गुठलियाँ जो हैं वो कैंसर की हों। अच्छा मैडम ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता जैसी भी गुठली है और अगर वो कैंसरिक भी है तो कौन से ऐसे बेसिक टेस्ट होंगे जिसमें ये फाइंड आउट हो जाएगा? देखें, जो 3 हम ट्रिपल असेसमेंट जिसको कहते हैं, 3 चीज़ें, डॉक्टर को हाथ लगाने से, महसूस करने से क्या मालूम ले रहा है। यंग ख़वातीन में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन 35-40 साल के बाद ब्रेस्ट का स्पेशल एक्सरे होता है, मैमोग्राम। जो लोग सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए, यानी कोई चीज़ नहीं है, हर साल 2 साल पे अपना एक्सरे कराते हैं जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, तो आप औसतन 2 साल पहले
बीमारी को पकड़ लेते हैं। और हमें ये मालूम है जितनी छोटी साइज़ पे पकड़ेंगे, जितनी जल्दी पकड़ेंगे, उस वक़्त वो फैली हुई नहीं होगी और इलाज चाहे सर्जरी हो चाहे दवाएं हो बहुत सहल हो जाता है। सही। तो अगर दूसरी चीज़ हम करते हैं मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड, और तीसरी चीज़ जो है जो कि हतमी तौर पे बताती है कि ये बीमारी कैंसर है या नहीं है, वो बायोप्सी है। और जैसे हम ये बात कर रहे थे कि लोग बायोप्सी को से डर जाते हैं, खौफ खाते हैं और उसको टेस्ट नहीं कराते। बायोप्सी में एक टीका गुठली में लगाते हैं, उससे मवाद निकाल के वो लेबॉरेटरी भेजते हैं चेक करने के लिए, और हमें लेबॉरेटरी वाले पैथोलॉजिस्ट जो है वो रिपोर्ट में बताते हैं कि इसमें कैंसर है या कैंसर नहीं है। और ये शर्ती का पता होना बायोप्सी के मुताबिक ज़रूरी है, वरना ना कोई सर्जन ऑपरेट करेगा ना कोई ऑन्कोलॉजिस्ट दवाई देगा। उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैंसर है नहीं है, किस किस्म की है, फैलने वाली है या नहीं है, कौन सी दवाओं से फ़ायदा होगा, कौन सा ग्रेड है। तो ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट प्लानिंग में हमें बहुत हेल्प देती हैं। बिल्कुल, मैडम ने बताई ये बात कि हमें स्टेजेस का भी पता बायोप्सी से ही चलता है। तो बायोप्सी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे घबराया जाए। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा मसला है, आओ साथ साथ में लैंग्वेज में भी आगे ट्रांसलेट करी जानती है। जो कोई भी अड़ो मसलो हो जॾहिं सम्झो था जे आए बायोप्सी कराइणी है या चेकअप कराइणो है, चेकअप में बायोप्सी अगर कंडीशनल अचे थी तो प्लीज़ आए जो है इनसे घबरायो ना। माशाल्लाह अल्लाह ताला कोई बीमारी अहिड़ी ने मोकिली दुनिया में जिन जो इलाज ना हुए, लेकिन ज़रूरी है जे पाण की डाइट के पंहिंजे रहन सहन के सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुताबिक करे हुजूं। प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदा आहियूं मैडम से मज़ीद। एॾा गनूं त हिकिड़ो नंढो सो ब्रेक जे बाद वापसि अचूं था केॾा माण्हुनि जा नार नारियो सेहत जा राज़ डॉक्टर साहिरा बानो जे साथ। सारी सेहत अल्लाह जी नेमत है। करना गाल मशहूर डॉक्टर के साथ प्रोग्राम सेहत जा राज डॉक्टर साहिरा बानू के साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम है सेहत जरास डॉक्टर साहिरा बानू के साथ। पंहिंजे साथ मौजूद इन अज डॉक्टर रुफीना सुमरो साहिबा। वो वॾो नाम पाके बता रही आहिनि छाती जे कैंसर जे मुतालिक़, छाती जे सरतान जे मुतालिक़, ब्रेस्ट कैंसर जंहिंजे नाम सी बाबति वो खौफ़ज़दा तो थियूं था, लेकिन इनसे बचने की कोई अहिड़ी ख़ास कोशिश नथा करूँ। जी मैडम, आप बता रही थी और मैंने ही अपने रवा में मैं बोलती चली गई कि स्टेज का पता चलता है बायोप्सी से। तो थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दीजिए कि ग्रेड का पता चलता है या स्टेज का? देखें, दो चीज़ें होती हैं, ग्रेड और स्टेज। ग्रेड वो होता है जो बायोप्सी से हमें बताते हैं कि कितना बीमारी लेस अग्रेसिव है या मोर अग्रेसिव है। ग्रेड वो होता है जो लेवल ऑफ डिफ्रेंसिएशन बताता है हमें, वो हमें पैथोलॉजी रिपोर्ट से पता चलता है। स्टेज का मतलब है कि बीमारी कहाँ तक फैली हुई है, यानी उसकी साइज़ कितनी है, बगल के ग्लैंड्स में है या नहीं है, या जिस्म के और किसी स्टेज में है या नहीं है। तो स्टेज 1 है कि जो बहुत छोटी गुठली हो, कहीं फैली नहीं हो, और स्टेज 4 वो है कि ब्रेस्ट से निकल के अब जिस्म के किसी और हिस्से में चली गई है, लंग, लिवर, बोन्स। तो स्टेजिंग का अंदाज़ा हमारे को जो टेस्ट हम कराते हैं, एक्सरे जैसे सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, उससे तो उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, बायोप्सी की बगल की उसमें है या नहीं है। तो स्टेजिंग हमें कि कहाँ तक जिस्म में फैली हुई है उससे अंदाज़ा होता है। ठीक है, तो बायोप्सी से हमें ग्रेड का पता चलता है। अच्छा मैडम, अब चूँकि ये माह मुबारक है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, और इसके हवाले से हम थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाएंगे इससे कि हम ये भी आपसे पूछेंगे कि क्या ऐसी ख़वातीन की डाइट इतनी ख़राब हुई जो इतनी फ्रीक्वेंट हमारे पास केसेस आने लगे, मतलब रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आने लगी है ना अब तो? देखें, डाइट एक फैक्टर है, और हमें डाइट में ये पता है कि मुरगन ग़िज़ाएँ, और जैसे हम ज़्यादा खाएं तो हमारा मोटापा हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम एक्सरसाइज ना करें, मुरगन ग़िज़ाएँ खाएं और वज़न बढ़ता चला जाए तो फिर ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सही। तो अगर, और ये भी है कि 35 साल से कम उम्र में पहला बच्चा होना चाहिए, बच्चों को फीड करें, वो भी हमारे इस्लाम में है। तो आपके अगर बच्चों को फीड करेंगे और पूरा पेट भर के या वजन काबू में रखें, वो पूरा करें, तो ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को मिनिमाइज करती।
ये ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि हर मोहल्ले की बीमारी, बिल्कुल जो भी सही। बीमारी है उससे रिस्क फ्री करती है, लेकिन स्पेशली अच्छा मैडम कुछ हमारे यहाँ एक मिथ भी है कि कुछ ऐसे गारमेंट्स होते हैं, कुछ कलर का यूज होता है, तो वो भी क्या इस पे नहीं, इफेक्टिव मेरे होते हैं? ख्याल में हमारे पास बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, जैसे कि अंडरगारमेंट से, एंटी पर्सपिरेंट से, डिओड्रेंट से, काले रंग से। आई थिंक ये सारी हमारी फॉल्स बिलीव हैं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो आई थिंक ये हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, और उसी में जो है ना फिर हमारी हकीकत जो है वो दब जाती है। तो ऐसी चीज़ नहीं है, इससे कुछ मतलब भी वो नहीं पिक्चर ही होता कुछ और पोर्ट्रे हो है। बिल्कुल जाती है। सही है। बिल्कुल सही कहा मैडम। अच्छा ये बताएं मैडम कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता स्टेज 2 या स्टेज 3 पे आके हमें पता चलता है, और डेफिनेटली कुछ हमारा माशरा इस टाइप का है कि मर्द जो हैं वो ये चाहते हैं कि बस वो पहले फैमिली कंप्लीट हो जाए, इसके बाद इलाज कराएंगे, जैसे आपने कहा उसका इंतज़ार नहीं करना। खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो, और अगर अबॉर्ट भी हो जाता है, ज़ाहिर है जब कुछ स्टेजेस ऐसी होंगी डेफिनेटली जिसमें अबॉर्शन भी करवाना पड़ता होगा, तो कितने अरसे बाद दोबारा प्रेगनेंसी हो सकती है? क्योंकि अक्सर मेरे पास भी लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हस्बैंड ने इसने ये कह के छोड़ दिया कि अब ये औरत बेकार हो गई, मेरे किसी काम की नहीं है, वो बच्चे तो पैदा करेगी नहीं। देखें, अब अगर प्रेगनेंसी में डायग्नोज होता है तो हम पहले शुरू के 3 महीने में जनरली इलाज नहीं बताते, बिकॉज उस टाइम बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, वो नुकसानदा होता है। सही। लेकिन चौथे महीने ऑनवर्ड्स हम कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, हम ऑपरेट भी कर सकते हैं, शुआएं नहीं देते हैं। तो इलाज तो हो सकता है, वो प्रेगनेंसी कैरी करते हैं। मेरे पास एक औरत है जिसने ट्विन्स पैदा किए और कीमोथेरेपी भी ली, तो वो अपनी वो वाली तो पूरा कर सकते हैं। हाँ, अब अगर डिलीवर हो गई है और फीडिंग के दौरान पता चली है या बाद में किसी को होता है, तो ऐसा नहीं है कि जिसकी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और ट्रीटमेंट हो गई वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती है। इट डिपेंड करता है कि किस उम्र में पता चली। अगर हम किसी 40 साल की औरत को बोलेंगे तो जो कीमोथेरेपी देते हैं वो उनकी ओवरीज को अफेक्ट करती है और उनके पीरियड्स लंबे अरसे के लिए सिर्फ कीमोथेरेपी से भी बंद हो सकते हैं। या दूसरा इलाज का अहम तरीका जो है कि हम हार्मोन्स की गोलियां देते हैं, वो भी हम देख लेते हैं किसकी बायोप्सी में वो हार्मोन के रिसेप्टर्स, जिसको हम ER/PR या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, वो हैं या नहीं हैं। जिनकी बायोप्सी रिपोर्ट में वो रिसेप्टर्स होते हैं, उन ख़वातीन को हम उसके हार्मोन के अगेंस्ट दवाई देते हैं, और ये दवाई का अफेक्ट तभी होगा जब उसके पीरियड सप्रेस रहेंगे। तो हमारी दवाओं की वजह से, बल्कि जब अगर पीरियड सप्रेस रहते हैं तो हम कहते हैं कि बीमारी पे काबू करने में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमें। बल्कि अगर नहीं होते हैं तो पीरियड्स स्टॉप करने की हम दवाएं देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, हर महीने हर 3 महीने पे लगा दें तो बीमारी पे काबू ज़्यादा बेहतर आएगा। तो जब तक पीरियड्स वो दवाएं खा रहे हैं तब तक ऑब्वियसली वो कंसीव नहीं कर सकती हैं, और ये हमारे पास ज़रूरी है कि दवाएं जो दें हम हार्मोन की टैबलेट्स, ये 5 साल तक दें, और अब कह रहे हैं 10 साल तक दें। तो अगर कोई औरत कंसीव करना चाहती है तो हम उनको बोलते हैं कम से कम 2 साल तो ले लें कि फिर वो प्रेगनेंसी करके, और हाँ, जिस तरफ का या ब्रेस्ट निकाल दिया है या हमने का ब्रेस्ट बचाया है लेकिन उधर हमने रेडिएशन दे दिए, तो उस तरफ उस ब्रेस्ट से फीड नहीं करा सकती हैं, लेकिन दूसरे ब्रेस्ट से वो फीड भी करा सकती हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो ब्रेस्ट आप रिमूव हो जाता है, यकीनन एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस औरत का जो है वो ख़त्म हो जाता है, बहुत फील करती है औरत इस चीज़ को, क्योंकि एक मुकम्मल शख्सियत की ज़ामिन है ये चीज़, लेकिन ये हमारी सोच है। तो उस सूरत में कुछ औरतों की हिम्मत बढ़ाने के लिए आप बताइए, क्योंकि वो बहुत हिम्मत देखिए, हर औरत मेरे ख्याल में वो चाहती है कि वो एक मुकम्मल औरत नज़र आए, फीमेल हो। तो और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ब्रेस्ट का खोना या किसी भी जिस्म का एक हिस्सा खोना, किसी चाहे औरत हो या मर्द, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर वो चाहती है तो आई थिंक आइडियल चीज़ तो ये है कि उसकी इतनी इब्तदाई मराहल में डायग्नोज हो कि हमको ब्रेस्ट निकालनी नहीं पड़े। सही। तो मेरा तो मैसेज ये होगा कि अगर जल्दी पकड़ेंगे तो ब्रेस्ट निकालने की बात ही नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता अगर सपोज़ किसी ने लेटर स्टेज पे डायग्नोज किया है कि हमको मजबूरन ब्रेस्ट निकालना पड़ रहा है, सही, तो फिर हम उसको प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। सही। और शेप दे सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में हम
एक आर्टिफिशियल ब्रेस्ट मिलता है, वो उसके मसल्स के नीचे भी रख के लगा सकते हैं कि जो कि देख उसकी औरत की अपनी खाल होती है, लेकिन अंदर उसको शेप देने के लिए इम्प्लांट जिसको हम कहते हैं वो रख लेते हैं। दूसरी चीज़ जो है, जिस्म के किसी भी हिस्से से मसल लेके उसको उससे भरते हैं। वो खाली मसल भी हो सकता है, इम्प्लांट के ऊपर भी आ सकता है। तो पेट का मसल ले सकते हैं, पीछे से ले सकते हैं, इधर हिप से ले सकते हैं, कोई भी जगह लेके उसको यहाँ पे डाल देते हैं ताकि उसकी शेप मेंटेन हो। सही। और जो प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराना चाहते, जो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस भी हमारे माशरे में एक बड़ा फैक्टर आ जाता है, तो फिर हम अपनी जिस्म के ऊपर उनके अंडर गारमेंट्स के अंदर रखने के लिए एक ब्रेस्ट नुमा चीज़ दे देते हैं। सही। तो एक जो चीज़ इमीडिएटली, जैसे कोई भी औरत, मैं ये देखती हूँ कि जब वो घर जिस हालत में आई थी वो घर जाना चाहती है, तो वो एक नॉर्मल फीमेल की तरह से चाहती है कि मैं वैसे ही जाऊँ। तो हमारे पास कॉटन की आर्टिफिशियल ब्रेस्ट या प्रोस्थेसिस या ब्रेस्ट नुमा चीज़ होती है, जो हम उसको सर्जरी के बाद पहना देते हैं ताकि जब वो घर जाए वो उसको ऐसा फील नहीं हो कि अब मैं घर इस तरीके से आई हूँ। और जब ज़ख़म ठीक हो जाते हैं और अगर वो चाहे तो एक सिलिकॉन की आती है, उसकी फील, उसकी साइज़, शेप, वज़न दूसरे ब्रेस्ट से किसी हद तक मैच कर सकता है। वो जब, और ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो हैवी ब्रेस्ट के साथ उनका वज़न ज़्यादा हो, तो अगर सिर्फ इधर कॉटन है और इधर पूरा है तो उनकी कमर को टिल्ट आ जाता है, तो थोड़ा सा कमर में दर्द होने का ख़दशा होता है। ख़ास तौर से अगर वो सिलिकॉन की वो ले लेती हैं प्रोस्थेसिस, तो वो उनको दोनों तरफ वज़न बराबर हो जाता है, तो वो उसको वो मसले नहीं रहते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर लेते हो। लेकिन मैंने ये तो हम देते हैं, समझाते हैं। कुछ ख़वातीन जो अपना ख्याल करना चाहती हैं, सुगड़ होती हैं, तो वो कोई भी कर सकती है। बाहर से देखने में उनको अपने आप को इस तरीके से बना लेती हैं कि वो नॉर्मल फीमेल की तरह से लगती हैं। सही बात है। असल चीज़ है हौसला, बिल्कुल, आपकी हिम्मत और आपका जज्बा क्या है। सही। और इसमें बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपके पीछे जो आपके भाई हैं, आपके बाप हैं या आपका शौहर है, वो आपके साथ कितना कोऑपरेट। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसमें अगर फैमिली की सपोर्ट, फैमिली की कोऑपरेशन ना हो तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है कि आप आगे चल सकें। लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं है, पता नहीं किसी की फैमिली में अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिम्मत हार दे। बिल्कुल। औरत तो वैसे भी बहुत मजबूत है, जैसे आपने हमारी पोएम में भी सुना, कितनी आहिनी जो है औरत है कि उसके अंदर कितनी मजबूत है कि वो सब कुछ करती है, सबके लिए सब कुछ करती है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो शायद बहुत कुछ नहीं हो पाता और देर हो जाती है। मैडम, आप कोई मैसेज मेमन न्यूज़ के हवाले से हमारे नाजरीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए? आई थिंक आपका मेमन कम्युनिटी जो मुख्तलिफ़ किस्म के चैरिटेबल काम कर रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे आपसे ही इसका पता चला कि आप इस तरीके से भी लोगों को सेहत या दूसरे बालों में मामलात में इतनी आगाही पहुँचाइए। प्लीज़ ये जारी रखिए। एंड आई थिंक हेल्थ के हवाले से जो भी चीज़ें कर रही हैं वो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। इन पर्टिकुलरली मैं ब्रेस्ट के कैंसर के हवाले से, क्योंकि ये प्रोग्राम और ये अक्टूबर उस महीने से, तो सारी अपनी कम्युनिटी को चाहिए, उनको ये मैसेज दें, औरतों को, मर्दों को, कि सब औरतें अपने आप को देखें, और अगर थोड़ी सी भी तब्दीली महसूस करते हैं तो प्लीज़ कंसर्न डॉक्टर को दिखाएं। इससे डरना नहीं है, ये काबिल इलाज मर्ज़ है। तो आई थिंक बर वक्त डायग्नोसिस और बर वक्त सही और मुकम्मल इलाज कराएं, तो ये ख़वातीन जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरह से ज़िंदगी गुजारें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप हमारे प्रोग्राम में आई। थैंक यू सो मच। इतना सारा टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इडा मांगूते प्रोग्राम में इजाज़त। माशाल्लाह नारिया वो बेसिक मालूमात आई के ॾिना आहियूं। सिर्फ़ इंते जाए फोकस करी गिना तो पोते जी अल्लाह न करे, अगर बीमारी है तो पकड़ी गिना, न अगर बीमारी ने तो पोते के हमेशा ले बीमारी से बचाई गिना। इजाज़त दियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सारी सेहत अल्लाह जी नेमत है। करना गाल मशहूर डॉक्टर के साथ। प्रोग्राम सेहत जाराज डॉक्टर साहिरा बानू के साथ।